केपी मलिक जी का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितनी सीटें? मुझे लगता है पहले मैं और वरिष्ठों को सुन लेता, शैलेश जी को सुन लेता, तब बता तो ज्यादा अच्छा। मेरा पुराना ही है, आपको पता है, नया कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं। और मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मोदी जी झोला उठा के जा रहे हैं। बाकी विश्लेषण मैं बाद में कर लूंगा। अगर आप चाहें तो शैलेश जी बताना चाहें या राकेश जी, प्रेम जी कुछ बोलना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे ही बोलना है तो मैं शुरू कर देता हूं। आज फाइनल डे है सर। आज आपको जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जहां 60-70 सीटें अशोक जी घटा रहे हैं, मैं कल भी प्रज्ञा आपको बोला था कि मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है। और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना बड़ी बात है। के आसपास रहेंगे तब तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी वो लोग चुप बैठे हैं जो पार्टी के इंटरनल लोग हैं, जो इंटरनल लोग हैं पार्टी के, वो चुप बैठे हैं, वो भी आए नहीं है मैदान में। वो भी तो कुछ होंगे। जब आप 250 पे, 260 पे या 255 पे जब चिट्ठी देने जाएंगे राष्ट्रपति को, तो आपके एनडीए के लोगों की भी लिस्ट देनी पड़ेगी कि आप किससे ले रहे हैं। अधेर गर्दी तो है नहीं कि आप बैठ के तोड़ लो फिर। अब सब जगह झंडा अमित शाह जी का नहीं चलता है। और बात दूसरी है, पहले अगर आप देखेंगे इनके साथ आरएसएस होता था, बीजेपी के लोग होते थे। अभी बीजेपी से भयंकर विरोध के सुर उठने बाकी हैं, जिनको आप देखेंगे। वो हमको हवा में बात थोड़ी कर रहे थे। वो 40 डंडों की सीढ़ी, 60 डंडों की सीढ़ी, वो कहीं ना कहीं पक रही है खिचड़ी अंदर। तो आप उन परिस्थितियों में सरकार बना लेंगे और उसको चला लेंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप भी जानते हैं, जितने लोग बैठे हैं, 2 आदमियों को छोड़ के तीसरे किसी को चल रही है, किसी को कोई औकात है, तो ये कब तक चलेगा ये? मलिक साहब, यदि भारतीय जनता पार्टी में 230 235 पे ही संघर्ष हुआ और एक कोई नया नेतृत्व दूसरा उभरता है जो नए एनडीए का गठबंधन कर सकता है, तो क्या आपको लगता है तब कुछ होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको कि 230 पे अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक नया चेहरा आगे करती है तो लोग उसके पीछे आएंगे। और आपके साथ भी हमारा एक चैनल, इसी चैनल पे शायद डिस्कशन हुआ था या किसी दूसरे पे, आपने भी कहा था। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आने वाले शरद पवार होंगे, शिवसेना होगी। अगर हम गडकरी का एग्जाम्पल ले लें, ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? और वो कहीं कमतर तो है नहीं मोदी जी से गडकरी जी। भाई आप अगर उनके हाथ में दे देंगे, वो आप ही बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई वाले फाइल लेके उन्हीं के पास सबसे पहले पहुंचेंगे सर, कि जो पता भी नहीं है आपको, ये लीजिए डोजियर। कई सारी चीजें ऐसा है कि किसी को भी नहीं पता होगा, वो यही तोते बताएंगे जाके वहां पे। तोता तो बोलता है ना, आपको पता है, तोता सच बोलता है, और जो आप बोलते हैं उसी के आसपास बोलता है। तो तोता टर 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 वहां बोलना शुरू कर देगा। तो वो हथियार जो आज इनके पास है, कल को गडकरी के पास आ जाएगा। तो बात यह है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए तेलंगाना में जब सरकार बदली, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेलंगाना, वो क्या हुआ था, डीजीपी भाग के चले गए थे, उनको रुका ही नहीं जा रहा था। उनके पुलिस वालों ने पकड़ा, स्टाफ ने पकड़ा कि सर अभी रुकिए थोड़ा। वो नहीं, वो भाग के घुस गए। तो इनको भी अंदर से लग रहा है ब्यूरोक्रेट परेशान बैठा है, कुर्ता फाड़ दे रहा हो, मैं क्या करूं, कब करूं। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आप लीक कर रहा हूं आज। नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर कोई अधिकारी मर जाएगा उसमें। मैंने अधिकारी का तो नाम बताना ही है। ईडी के कई 2 या 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने पत्नी के नाम से बाहर सिटीजनशिप ली है और 4 तारीख का इंतजार कर रहे हो। यदि 4 तारीख को कुछ विपरीत होता है तो वो अपने परिवार को निकाल देंगे यहाँ से। पैसा तो ऑलरेडी बाहर साइफन ऑफ हो चुका है। अशोक जी, आप ये उनकी बात बता रहे हैं जिन्होंने पैसा वगैरह कमाया है। ऐसे अधिकारी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और दूसरी गवर्नमेंट में जिन्होंने पैसा नहीं कमाया है, वो भी 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वो कहीं विदेश नहीं जाएंगे, वो यही इस्तीफा लिखेंगे 5 तारीख को। वो 5 तारीख को इस्तीफा लिखेंगे। दर्जनों लोगों ने वीआरएस अप्लाई किया हुआ है। मैं बहुत सारी चीजें कह रहा हूं, और ऐसे ऑफिसरों की संख्या कम नहीं है। लंबी चौड़ी फेरिस्त है ऐसे ऑफिसरों की भी जो इंतजार कर रहे हैं।
और मैं आपको, वो बार बार हमें फोन करते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं, जानना चाहते हैं। हमने कहा आप देखिए, उम्मीद है हमें कि 1 तारीख को 6 बजे आपको कुछ राहत मिल जाए, लेकिन उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, तो 4 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। आप इस्तीफा वगैरह 1 तारीख को या 2 तारीख को मत दीजिए, आप 5 के बाद दीजिए, अभी रुकिए थोड़ा। ऐसी स्थिति है, मैं आपको बताऊं। और मेरे जो जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरे कम से कम 6-7 लोग हैं। कई को ये दिल्ली पकड़ के लेके आए थे, वो वापस भाग गए छोड़ के, कोई छुट्टी पे चले गए, कोई पत्नी का इलाज करा रहे हैं, किसी को खुद को कुछ बीमारी हो गई है, कागजों में हो गई, कई को बीमारी ओरिजिनल है नहीं, कागज में बीमारी उनको आ गई है, और वो जो है महीनों इलाज करा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जताता है कि वो भी जान रहे हैं कि मामला बन सकता है या बिगड़ सकता है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, उसमें मैं कोई मना नहीं करता हूं। हालांकि मैं बहुत, अगर आप बताइए मुझे, अगर 180, 190 या 195 भी भारतीय जनता पार्टी के आ गए, तो बाकी लोग जो बच गए वो क्या करेंगे? तब कांग्रेस भी तो सरकार बना सकती है ना परिस्थिति में। लेकिन हम तब भी कहते हैं नहीं, भाजपा की आप बनवाइए भाई, आप 200 मान लीजिए और भाजपा की बनवाइए, और आप बनाइए वाजपेयी जी वाला एनडीए। उसमें ममता भी आएगी, उसमें आंध्रा वाले भी आएंगे, उसमें तेलंगाना वाला भी कुछ आ सकते हैं, टीआरएस के पास अगर 2-4 बचती हैं, उसमें तमाम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं निश्चित तौर पर इनका जाना तय है। तो सर ये भी तो सवाल है कि इतने शोषण के बाद क्या वो जुड़ेंगे आकर एनडीए में? नहीं, जो वो दूसरे के नाम पे, नहीं, वो जुड़ जाएंगे, दूसरों के नाम पे इसलिए जुड़ जाएंगे कि उन्हें दूसरी तरफ ये दिखेगा कि अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तब वो यहाँ दो फायदे होंगे। स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, और जो इनको अभी इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, वो तलवारें हट जाएंगी। तमाम लोग जो जेल में है, चाहे वो सीएम है, चाहे दूसरे लोग हैं, वो सब वापस, बता दिया ना, डोजर वही लेके आएंगे। देखिए, जो अधिकारी गिरफ्तार करता है वही रिलीज करने का रास्ता भी आपको बता देगा। वो केजरीवाल को भी बढ़िया रिलीज रात दे देगा, अगले वो 15 दिन में उनका जो है कोर्ट कह देगा नहीं निर्दोष साबित हो जाएंगे, दूसरा वो छूट जाएंगे, जो आपके झारखंड वाले सीएम है, सब लोग वापस हो जाएंगे। वो इन्हीं के पास है, वो तो हथियार ही तो यूज कर रहे हैं ना, हथियार को हटा लिया जाएगा। तो इस पे खैर लंबी चौड़ी बहस ना करके मैं कह रहा हूं ये परिस्थिति बनती है। और आप अगर देखेंगे, सबसे बड़ा डेंट, वास्तव में मैं इनकी बात से सहमत हूं, सबसे बड़ा डेंट महाराष्ट्र में इसलिए लग रहा है कि महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए जितना कीचड़ फैलाया गया है, भयंकर कीचड़ फैलाया गया, उसमें खाद पानी सब डाला गया कि बड़ा कमल खिले, लेकिन वो खिल ही नहीं पाया वहां कमल। वो कमल नहीं खिल पाया, उससे क्या हो गया कि उस जमीन थी खेती की, वो बंजर हो गई और वो खराब हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब वहां पे जो है गेहूं की फसल उगाना चाह रहे थे, वो तो उग नहीं रही है। अब वहां वो मराठी लोग जो कह रहे हैं भाई गन्ना वन्ना देखो, शरद पवार जी के शुगर मिल है, वो गन्ना डालो या कुछ, तो नई फसल की वहां तैयारी चल रही है। और जो हमें लग रहा है कि शिवसेना की और शरद पवार की फसल वहां पे उगेगी, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मैं हरियाणा को गिनता नहीं हूं, छोटा प्रदेश है, वहां पे भी हम कम से कम 50-50 मान के चल रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। उसके बाद सीधा अगर बिहार और यूपी पे आप ध्यान देंगे, वहां बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और आज भी अशोक वानखेड़े बच रहे हैं, वो 55 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पिछले 6-7 महीने से 30 पड़े हुए हैं, मैं उनको भी हटा देता हूं, मैं 40 की बात करता हूं। 40+ भारतीय जनता पार्टी को यूपी मिल रही है, उसके बावजूद कितना बड़ा डैमेज है। आपको प्लस कहीं नहीं हो रहा है। आपको 2-4 सीटें अगर कहीं से प्लस हो भी गई, उड़ीसा से हो जाए, आप तमिलनाडु से कह रहे हैं, केरल से आप आ जाए, देखिए केरल और तमिलनाडु, यहाँ पे आपका वोट फीसद बढ़ सकता है, सीटें नहीं बढ़ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं केरल में, तमिलनाडु में आपका वोट फीसद बढ़ सकता है 2-4%, लेकिन सीटें नहीं आती हुई दिख रही हैं। और इन्होंने जो क्रांतिकारी गेम किया है, 3 गेम इन्होंने उड़ीसा में किए हैं। सबसे पहले देखिए भगवान जगन्नाथ को भी इन्होंने बना दिया भक्त मोदी जी का, तो उससे कितने लोग जो है उड़ीसा लोग वोट देने को आतुर हो रहे हैं मोदी जी को, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे जिलों के नाम ही नहीं बता सकते। तीसरा, इन्होंने पांडियन को कह रहा है इसको क्यों छोड़ रहे, इसको भी ले लो। तो सारे हथियार इन्होंने वहां यूज कर लिए, और वो सब नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में, तो वहां नुकसान हो गया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं अगर वहां पे 2-4 सीटें बढ़ भी जाते हैं तो बैलेंस तो कहीं नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भयंकर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में है, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर हम मान भी लें सरकार बनेगी, तो मोदी और अमित शाह बाहर होंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं विरोधी सुर लेके बैठे हुए हैं और उन्होंने यहां तक गला भरा हुआ है, चुप बैठे इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख तक। तो वो 4 तारीख के बाद चुप नहीं बैठेंगे। घोड़ा जो अश्वमेध घोड़ा जो छोड़ा है इन्होंने, अश्वमेध जो घोड़ा छोड़ा है वो बाबा ने पकड़ लिया यूपी में। बाबा ने यूपी में पकड़ लिया है और उनके सलाहकारों ने कहा इसको पकड़ के क्या करोगे बांध के। बाबा के सलाहकारों ने कहा इसको पकड़ के बांध के क्या करोगे, यहाँ इसको दाना पानी डालोगे, इसकी सवारी करो और कड़बक 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 दिल्ली की तरफ चलिए। और दिल्ली का जो रास्ता है वो तो लखनऊ से चलता ही है, तो वो भी एक हथियार है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तैयार हैं, वो भी अपने तलवार को ठीक कर रही हैं वसुंधरा राजे। उधर जो शिवराज जी कह रहे हैं हमारे मौन धारण का क्या होगा, अब हमें कुछ मौका दीजिए और कुछ नहीं तो हम बोलना शुरू करें। वो छत्तीसगढ़ वाले अपने छत्तीसगढ़िया मामला लेके बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे। तो इनको भी तो मौका चाहिए ना। कोई मूर्ख आदमी तो है नहीं शिवराज चौहान जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वो क्या दिक्कत है उनको। इनसे बड़ा स्टेट है, इनसे ज्यादा तजर्बा है, इनसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनमें कमी क्या है। इनसे दोयम कहाँ है, वो तो इनसे अव्वल है। तो मैं ये, और दूसरा हमारे वाले जो बाबा है ये तो 80 वाले हैं, ये 26 वाले हैं, तो कमी क्या है उनमें। वो तो कपड़े भी नहीं बदलते, वो तो वही पहनते हैं, उनका तो कोई बदलाव हुआ नहीं, उनके कोई आरोप नहीं लगता। जो आरोप इनके चारों तरफ घूमते हैं कई सारे, बाबा के ऊपर तो ठहरता ही नहीं है। तो उनमें कमी कहाँ है कि इनमें यही बनेंगे वो नहीं बनेंगे, क्यों भाई। तो बहुत सारी चीजें जो अभी होनी है।